हेलो गाइस, वेलकम मेरे वीडियो। चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। आज मैं क्लास 9th का मॉडल सेट पेपर करूँगा, जो जैक के लिए, जो जैक में जो पढ़ते हैं बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, आपका रजिस्ट्रेशन जाने के स्टार्ट हो चुका है। अब आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी इसमें देना है। इसके लिए आप में बहुत ही प्रेशर होगा ऊपर से कि कैसे कंप्लीट कर सिलेबस। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, आप लोग सिलेबस में कंप्लीट करा दूँगा। ओके, सो स्टार्ट योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? साइंस का है। ठीक, मैं धीरे धीरे डालते रहूँगा। साइंस का है, याद रखिएगा। फिर ठीक है, कहता है कोशिका का वह समय जिसका रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम उत्तक कहते हैं। ठीक, ना तो हम कोशिका झिल्ली बोलेंगे। कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका होता है। ठीक, ये कोशिका होता है। इसकी जो बाहर की जो युति होता है ना, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक, जिद्र इसके बीच में जो लिक्विड टाइप का सब्सटेंस होता है, इसके केंद्रक के बीच मैंने आसपास ही पाया जाता है, उसको जिद्र बोलते हैं। केंद्रक जो होता है, जो हम बताए केंद्रक, ये होता है। इससे मैंने क्वेश्चन एक है, उससे रिलेट करी दो। मैंने जितना ऑप्शन उससे रिलेट करते चाहे बहुत ठीक जगह। अब 9th क्लास में पढ़िएगा थोड़ा सा डिटेल में। ये उत्तक के बारे में दो होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है, एक प्लांट टिश्यूज होता है। ठीक, उसके बारे में पढ़िएगा। एक कोशिकीय जीव का है, इसको एक कोशिकीय को बोलते हैं यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय को, ठीक, तो यूनिसेलुलर बोला है। मक्खी तो हमारा होगा नहीं, न केचुआ होगा। रही बात अमीबा, अमीबा होगा। तितली भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। ठीक, अब बात करते हैं सजीव के शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आप लोग पढ़े ही होंगे फर्स्ट चैप्टर में, ये कोशिका। ठीक, ना तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है प्लांट में पाया जाता है और सेलुलोज का बना होता है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। और कोशिका झिल्ली भी आपको बताएं, जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। निम्नलिखित में से अधातु कौन है? पूछा अधातु कौन है, यानी कि सल्फर जो भी, ये भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी कि इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी। ठीक, निम्न में से धातु का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस में धातु का उपयोग होता है? पटाखे के लिए, उर्वरक के लिए, और फिर खाने के बर्तन बनाने का। ऑप्शन सी है। पटाखे के अंदर देखिए मैग्नीशियम होता है, उर्वरक में देते यूरिया, ये सब जो आप लोग देखते हैं। खाने बनाने का एल्युमिनियम हो गया, ये सब के तो देखते ही होंगे, आजकल चलता है। समझिए इससे। कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, जिसमें विद्युत धारा यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एट द फ्लो इन द मैटर्स पूछ रहा है? तो कौन एकमात्र? इन नॉन मेटल पूछा है। ठीक, नॉन मेटल आप तो थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा। ठीक, जिसमें नॉन मेटल्स कौन है? तेल, लेकिन ग्रेफाइट्स हो जाएगा, इससे प्रभावित होता है। सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसान किसका उपयोग करते हैं? सॉरी, किसान नहीं है, सॉरी। सूक्ष्म की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये बोला है। तो सूक्ष्म जैसे कि देखते हैं, नमक लगाते हैं तो कोई चीज़ को देर तक प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि संरक्षित करने के लिए रखा जाता है। तेल भी देखते हैं, जैसे मीट उट बनाते हैं तो तेल करते हैं, तो उससे भी आप लोग बहुत देर तक रखते हैं। चीनी होता है, जैसे जेम हो गया, जेम का संरक्षण करने के लिए चीनी का उपयोग किया जाता है। इनमें से डी होगा। ठीक, अब इसे लैगिंग पौधे की जड़ में कौन सा जीवाणु की उपस्थिति होता है? ठीक, तो हमारा राइजोबियम होता है जीवाणु, उसके उपस्थिति। जितने भी फलीदार अथी जो होता है उसमें ही होता है। जैसे कि बूट का चना भी पूछेगा तो उसे लाइक से इसमें आप लोग इतना याद रखिएगा, जो अथी है इसमें जो अधिकतर मॉडल सेट से पेपर में से क्वेश्चन आएगा। अगर आप नहीं आएगा तब मेरा नाम बदल दीजिए। ऊपर से अगर आप गाइड प्रीफर किए हैं तो प्रीपेयर गाइड को भी प्रिपरेशन कीजिए उसके थ्रू। ठीक, पूछा कि भिंडी के पित्त में किस सूक्ष्म जीव से होता है? भिंडी के जो पित्त होता है, भिंडी के पित्त किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो विषाणु से होता है। एक विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी अवांछित धातु या निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपर्स बोलते हैं। विद्युत द्वारा तो होगा नहीं, आप लोग समझो, करंट फ्लो होता है। ठीक, ठीक है। सेकेंड वो रहा कौन से घोल विद्युत का कुचालक, जैसे विद्युत धारा मतलब कि नहीं, मतलब उसमें से जो चालन को अभिक्रियन चालन जो होता है उसमें नहीं हो पाया, कौन करता है? तो नींबू का रस जो होता है इसमें करता है, अम्लीय है इसमें कर सकता है। सिरका भी सत करता ही है। नल के पानी उसमें बहुत धीमी होता है, मतलब उतना भी नहीं, लेकिन बोला ज़्यादा लेकिन धीमी बहुत होता है, इसलिए आशुद्ध जल होता है, डिजिटल वाटर हम लोग बोलते हैं उसमें। विद्युत उपघट्टे का क्या उपयोग है? ठीक,
इसमें क्या माने उपयोग है? तो जैसे धातु का निष्क्रियण करने में, ठीक, निष्कर्षण करने में, फिर धातुओं की शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं किसी वस्तु को अति करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन डी होगा। निष्कर्षण यानी कि जिसमें से इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है यानी कि जो अशुद्ध घटक जो होता है उसको बाहर निकालना निष्कर्षण कहलाता है, ठीक। इनमें से कौन सा जीव मैंने नींद में से कौन जीवों के जनन में अलैंगिक विधि होता है? किस में जो होता है अलैंगिक विधि बोल रहा है, ठीक। तो लैंगिक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक मुकुलन होता है, एक द्विखंडन होता है, द्विखंडन, ठीक। जिसने पूछा थी तो अलैंगिक निषेचन द्वारा हो जाएगा, ठीक। अब क्या पूछा है कि बाह्य निषेचन किस में होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है वो मछली में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है, मेढक में भी होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो देखिए निषेचन होता है, उसके बाद युग्मज बनता है, युग्मज के बाद जो होता है, तो इसके बाद जो होता है नर। निषेचन क्या होता है? तो नर या मादा दो युग्मज मिलकर क्या करता है, तो निषेचन का भी क्रिया करता है। जब नर और मादा मिलकर एक संलयन का जो निर्माण करता है उसके थ्रू निषेचन बनता है। निषेचन जो होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से जाइगोट्स बनता है, युग्मज बनता है। युग्मज के बाद इम्ब्रियो, इम्ब्रियो को हम लोग बोलते हैं शायद भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण के बाद जो होता है तो वह हमारा जो गवाह से पूरा हो जाता है, ठीक। तो उधर में बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। ये केवल जो होता है 9 महीने तक पूरा प्रक्रिया होता है, ठीक। 9 महीने तक पूरा प्रक्रिया होता है, तो जो प्रक्रिया है 9 महीने तक होता है। लगभग 280 दिन या कुछ ऐसी रहता है, इतना दिन में पूरा हो जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसका क्या पूछा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट यानी कि युग्मज बनता है। दो सतहों के बीच, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो घर्षण हो जाता है, ठीक। और एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर जो होता है एरिया अपन प्रेशर, सॉरी 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 माफ करिए, फोर्स अपन का जो होता है फोर्स अपन एरिया होता है। अगर एरिया अधिक है, ठीक, अगर एरिया अधिक है तो हमारा जो दाब है वह कम होगा, और अगर जहाँ पर एरिया कम है तो हमारा दाब जो होगा अधिक होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और इसका जो होता है दाब का ऐसा मात्रक में पास्कल होता है, सब बोलता है पास्कल। तो जो ऊर्जा क्या कहता है, तो ऊर्जा इसी सब रिलेट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। ऊर्जा क्या है, तो कार्य करने की दर ही हमारा ऊर्जा कहलाता है। जो कि 9th क्लास में आपको पूरा कार्य ऊर्जा बहुत विकसित तरह से पढ़ना है, आप लोग आइएगा तो पढ़ लीजिएगा। और घनत्व बराबर जो होता है वह आयतन बटा में द्रव्यमान होता है, यानी कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो आयतन द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, द्रव्यमान मान अपन आयतन से होता है, इसको ही समझ लीजिएगा, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा वह दाब होगा, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्कित बल है? कौन संपर्कित बल है भाई? तो चुंबकीय बल तो असंपर्कित बल आता है, स्थिर विद्युत बल भी आता है, और ये भी आता है असंपर्कित पेशीय बल। सूर्य के नाभिक की अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन इसमें नहीं है, ठीक। इससे पूछा कौन नहीं है, कोयला है, कोयला तो होता ही है, फिर उसके बाद पेट्रोल भी है, और हमारा प्राकृतिक गैस, जो हमारा प्राकृतिक गैस है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, आप लोग ये जानते ही होंगे, ठीक, पढ़े होंगे। तो वो रहा किस पदार्थ के मैंने किसी पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक होता है? दहनशील पदार्थ होता है, ज्वलन ताप होता है, ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होता है, ऑप्शन डी होगा इसका। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, वो किशोरावस्था आता है, ठीक। इसमें भी बहुत आप लोग पढ़ेंगे, 8th चैप्टर में आपका शायद है। क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था को कौन से हार्मोन्स माने उत्तरदायित्व है? तो थायराइड तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा,
फिर एड्रेलिन, एड्रेलिन ही संभावना, एड्रेलिन और टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल हार्मोन्स होता है। ठीक, थर्ड सर्वग्राही बच्चे के लिंग निर्धारण होता है कौन, तो माता पिता दोनों की, जो माता होता है एक्स एक्स होता है, ये एक्स और वाई होता है। ठीक, अगर एक्स एक्स मिलेगा तो लड़के के इनमें से एक्स लिख लेगा और इनमें से एक्स मिलेगा, लड़की का निर्माण हो जाएगा। इनमें से एक्स लिखेगा, इनमें से वाई लिखेगा, तो वाई का यहाँ से कर्ल समझ लीजिएगा, तथा समझते होंगे। फिर क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। देखिए, मान लीजिए कि सरफेस है समतल से कोई चीज़ आती तो अभिलंब परावर्तित, ये बोल रहा है ये हमारा कितना है, तो ये जो हमारा 30 डिग्री है। ठीक, यही जो हम इंडिकेट कर रहे हैं 30 डिग्री है। तो आप लोग देखेंगे प्रवर्तन के नियम में कोनाई बराबर कोनार होता है, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तक कोण होता है, यानी कि ये भी 30 डिग्री, कोनाई बराबर कोण आर सॉरी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी एवं सारे सीधा होता है। केवल सभी यंत्र जो दृश्य रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा देता है वो पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप से ऐसे बनता है, ठीक ना। तो यहाँ एक समतल दर्पण होता है कि यहाँ समतल दर्पण होता है, इसके थ्रू दिखता है। ठीक, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करने को क्या कहलाती है, तो थ्रेसिंग कहलाता है। ऑप्शन डी। क्या बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित सही अनाज के भंडारण के लिए अनाज के नमी की मात्रा क्या होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 12 से कम, 22 से कम, 14 से कम ही होता है। ठीक, किसी जीव को किस जीव को किसानों का मित्र बोला जाता है, तो केंचुआ को बोला जाता है। यह जो होता है मिट्टी को पोला करना, ये सब सारे प्रक्रिया में करता है, उर्वरक का भी काम करता है एक साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है, तो 6 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, तो आर्यभट्ट है। ठीक, हमें जल्दी कर आप लोग याद कर दिए, रिमेंबर कि जितना भी क्वेश्चन सब रिमेंबर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो बृहस्पति ग्रह होता है। घर्षण हमारे लिए क्या होता है, तेज होता है, आरोपित बल को विरोध करता है। ठीक, कैसे घर्षण निर्भर करता है कैसे, तो वस्तु की पृष्ठ और उसके भार दोनों पर। कहना है घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न से कौन सा है, घर्षण बढ़ने का तरीका क्या है। तो इसमें जो होता है स्नेहक द्वारा बॉल बेरिंग का यूज करके सतह का रुख रख करके इसे तो काम किया जाता है, इसे तो नहीं, यही होगा। क्या है, तो निम्न से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। फिर 4R का होता है, तो रिड्यूस होता है, रियूज होता है, रिसाइकल होता है और रिमूव नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी में का चीज़ तो रिकवर होना चाहिए था, यही ऑप्शन सही है। कहे तो इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, तो नायलॉन जो होता है बाकी सब जल जाता है। क्या होता है, तो आवृत्ति का मात्रा का हर्ष होता है, मीटर जो होता है तरंग धारे का होता है, जो होता है आवर्तकाल का होता है, पास्कल दाब का होता है। एक कंपन में लगे समय को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। इसका ही मात्रक होता है, इसका ये होता है आयाम एम्पलीट्यूड्स का भी यही बोल देते जाता है। क्या है, तो ध्वनि संचरित होती है क्या, तो ठोस द्रव गैस, ऑप्शन डी होगा। क्या है, किसी आवेशित वस्तु में आवेश की पृथ्वी के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो भूसंपर्कन कहते हैं। सर ऑप्शन ए हो जाएगा भूसंपर्कन। भूकंप की शक्ति के परिणाम परिणाम को कैसे मापा जाता है, तो सीस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आवेश जो होते हैं कितने दो प्रकार के होते हैं।
क्या बोला, वायुमंडल के निलंबित सूक्ष्म ठोस और तरल जो होते हैं एरोसोल, अपने क्लास 9th में पढ़ेंगे। क्या है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की घनत्व 21% होता है। वर्णमूलम का अस्थाई हल क्या है, तो वर्णमूलम का जो अस्थाई हल है वो क्या है, तो पुनर्रोपण। ठीक। काला सोना किसे बोलते हैं, तो पेट्रोलियम को, पेट्रोल का। फिर कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन नहीं है, जल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।